बुधवार को कल्याणपुर इंदिरा नगर के बुद्धा पार्क में भारतीय संविधान दिवस एवं बहुजन मेला का आयोजन कानपुर नगर की सभी अम्बेडकरवादी, मानववादी, सामाजिक संगठनों द्वारा किया गया, जिसमें कानपुर नगर की विभिन्न क्षेत्रों से रैली के माध्यम से कारें, मोटरसाइकिलें व अन्य वाहनों से प्रातःकाल से ही कार्यक्रम स्थल पर आना शुरू हो गया था। जैसे जैसे कार्यक्रम आरंभ हुआ वैसे वैसे लोगों का तांता बढ़ता गया। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने भारतीय संविधान में समता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्रता व सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय पर आधारित संविधान पर प्रकाश डाला। सभी विषयों पर आए विद्वानों ने विस्तार पूर्वक चर्चा की। कार्यक्रम के आकर्षण का केंद्र संविधान की प्रस्तावना की शपथ पूरे संपूर्ण मैदान में उपस्थित सभी छोटे बड़े बच्चों, बूढ़े जवान, महिलाओं ने उत्साह पूर्वक शपथ ग्रहण की। वहीं मौजूद सभी गणमान्य जनों ने एकमत होकर सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों से ऊपर रख संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों को जीवन में अनुसरण करने की प्रतिज्ञा ली। आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में करीब 3000 लोगों की संख्या रही। वहां से लौटाते हुए लोग हाथों में संविधान की उद्देशिका, संविधान, बाबा साहेब की किताबें व चित्र हाथों में ले जाते दिखाई दिए। कार्यक्रम के दौरान पैंथर धनीराम बौद्ध, मनीषा पैंथर, हरविंदर सिंह लाड, पूर्व एसीपी राजाराम चौधरी, साजिद सर पादरी, जितेंद्र सिंह, चंदन निषाद, हरिओम खन्ना, संतोष पैंथर, शैलेंद्र रानी दिवाकर, पूर्व विधायक सतीश निगम, राहुल गौतम, इंजीनियर कोमल सिंह, राजेश कुमार गौड़, प्रेम शंकर राव, डा महादेव आदि लोग रहे। मैं बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम, राष्ट्रीय भारतीय पेंशन मंच जॉइंट सेक्रेटरी। आज कानपुर इंदिरा नगर में ही नहीं, पूरे भारत में 26 नवंबर 1949 का दिन बड़ा ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये संविधान है की रचना पूर्ण रूप से हो गई थी, परंतु इसके 1 साल बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस संविधान को बनाने में बाबा साहब को लगभग 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे, लेकिन बाबा साहब ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया, वो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में बाबा साहब ने 14 से लेकर 18 तक स्वतंत्रता, समता, भाईचारा हर प्रकार से करने का अधिकार दिया है, और 18 से 19 तक बाबा साहब ने हमको स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। स्वतंत्रता सब प्रकार से, मनसा वाचा कर्म सब प्रकार की स्वतंत्रता होना चाहिए, ये हमको अधिकार दिया है। और 19-22 तक जो हमें अधिकार दिया है, वो जो हमारे देश में छोटे छोटे बच्चे जबरदस्ती से काम कराए जाते हैं, उनको उत्पीड़न होता है, उस उत्पीड़न से दूर रहने के लिए हमें बाबा साहब ने 1922 तक अधिकार दिया है। 23 और 24 में भी इसी अधिकारों को के बारे में विस्तार से बताया गया है, और 25 से 28 तक बाबा साहब ने हमें इस देश में, इस देश के रहने वाले सभी लोगों को अपने अपने मजहब के अनुसार जो है धर्म में स्वतंत्रता दी है। किसी एक धर्म को स्वतंत्रता नहीं दी, सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी है। और 28 और 29 और 30 में बाबा साहब ने मौलिक अधिकार के रूप में हमको संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार दिया है। और 31 जो हमें संस्कार दिया गया था, का नाम उसका संपत्ति का अधिकार, वो संपत्ति का अधिकार सरकार ने 44वें संशोधन के द्वारा हमारे द्वारा छीन लिया है और उसे कानून का अधिकार बना दिया है। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण अधिकार है, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, वो अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में हमें ये अधिकार दिया गया है कि इस देश का छोटे से छोटा और छोटे से छोटा बच्चा और छोटे से छोटी जो जाति पैदा हुआ वो बच्चा उच्चतम न्यायालय में अपनी याचिका दायर कर सकता है। इसके बावजूद भी हमारे देश में रहने वाले बहुत से कर्मचारी हैं, अगर कर्मचारियों को भी यदि उनका ऑफिसर उनको सताता है तो वो आर्टिकल 226 के तहत उससे छुटकारा पा सकते हैं। इसी शब्दों के साथ जो आज यहाँ मीटिंग हो रही है, जो एकत्रित हुए हैं, तो बाबा साहब ने हमको ये भी अधिकार दिया है। अनुच्छेद 4A में ए के तहत ये अधिकार दिया है कि हम बोल सकते हैं, बी के तहत ये अधिकार दिया कि हम संगठन बना सकते हैं, सी के तहत ये अधिकार दिया कि हम संघ भी बना सकते हैं, चौथे के डी के तहत ये अधिकार दिया
कि हम इस देश में किसी भी स्थान में कहीं भी रह सकते हैं। और पांचवें में ये हमको अधिकार दिया जी में कि इस देश में हम कहीं भी रह करके अपनी जीविका चलाने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। ये अधिकार को बाबा साहब ने दिए। ये अधिकारों से जो हमको नॉलेज हो जाए तो हम किसी से साधारण से लड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन हमें इन अमौलिक अधिकारों के तहत लड़ना चाहिए। हमें किसी से मारपीट और उपद्रव अन्य काम नहीं करना चाहिए। यह शिक्षा का ज्ञान है, तो शिक्षा के ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कि है उससे सभी हार जाते हैं। और इसी के लिए बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त करके जो हम भारत में सबसे बड़ा संविधान है, संविधान से बढ़कर कोई भी भारत का पद नहीं है, कोई भी पद नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, संविधान सर्वोपरि है। धन्यवाद। मैं बलराम सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन एकता सामाजिक संगठन। आज इंदिरा नगर बुद्धा पार्क में जो संविधान दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उसमें क्योंकि जो भारत का सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ है वो संविधान है। संविधान के तहत भारत को जोड़ने के लिए समानता का अधिकार, भारत को जोड़ने के लिए सबके एक समान अधिकार, जो शिक्षा समानता ये बंधुत्व का अधिकार मिला है वो सब संविधान के उससे मिला है जो 1949 में बाबा साहब ने दिया था। उसी के आज 76वें संविधान दिवस महोत्सव को आज हम लोग बड़े सभी संगठन मिल करके धूमधाम से मना रहे हैं।